नमस्कार, मैं अमित सिंह। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज दो बड़ी खबरें आई। पहली बड़ी खबर ये थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और वहां के रक्षा मंत्री एस्पर भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज सुबह वो दिल्ली पहुंचे, जहां पे उनको इंडियन डेलीगेट्स ने रिसीव किया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि चाइना बॉर्डर पे तमाम बातचीत के बावजूद, तमाम शांति प्रक्रिया के बावजूद लगातार अपनी छावनियों में इजाफा कर रहा है, हथियारों में इजाफा कर रहा है, अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। रॉकेट प्रोपेलेंट फ्यूल का इजाफा वहां किया गया है। आर्टिफिशियल जो मूवेबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहां से बड़ी हैवी मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है, चाइना ने उसकी संख्या, उसकी तादाद में भी लगातार इजाफा किया है। अब देखिए, अमेरिका में 3 नवंबर को वोटिंग है। अमेरिका का 46वां प्रेसिडेंट चुना जाएगा। ट्रंप एक ऑलरेडी सिटिंग प्रेसिडेंट है। इसके अलावा जो बाइडन उनके खिलाफ मैदान में हैं। तो अब इस गणित को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक हफ्ते पहले अमेरिका के 2 बड़े शीर्ष नेता इंडिया क्यों आते हैं। विदेश मंत्री इंडिया आए हैं, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आए हैं, और 6 दिन बाद अमेरिका में चुनाव हैं। इसका मतलब समझने के लिए आपको मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। आपने आजकल पिछले एक हफ्ते से लगातार आप मीडिया में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, 2+2 जो बायलैटरल टॉक्स होते हैं, यानी 2+2 वार्ता का मतलब क्या है। उसको समझने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका इतने क्रूशियल टाइम पर, अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर क्यों आए हैं। 2+2 वार्ता का मतलब होता है कि जब 2 मंत्रालय आपस में बातचीत करते हैं, ये होता है 2+2, या 2 अलग अलग जो विभाग हैं वो आपस में बात करते हैं तो उसे कहते हैं 2+2, या फिर राजनीतिक, सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर जब 2 मुल्क, अलग अलग मुल्क बात करते हैं तो उसको 2+2 कहते हैं। ये भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 वार्ता है। 2018 में इसकी शुरुआत तब हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे और मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने 2+2 वार्ता का ऐलान किया था। चीन इस चीज से परेशान क्यों है, ये भी समझने की जरूरत है। एक्चुअली इस वक्त चीन के साथ भारत के जो रिश्ते बेहद तल्ख हैं, और अमेरिका भारत के साथ चीन के खिलाफ बिल्कुल खड़ा है। साउथ चाइना सी में अमेरिका घेरेबंदी कर रहा है चाइना की, भारत उसके साथ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे राष्ट्र मुल्क हैं जो चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा क्वाड देशों का जो मालाबार एक बहुत ही फेमस और बहुत ही मजबूत युद्धाभ्यास होता है, जिसे मालाबार वॉर प्रैक्टिस कहते हैं, जिसमें अभी तक सिर्फ अमेरिका और भारत थे, लेकिन अब उसमें 4 मुल्क हैं, यानी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये चारों मुल्क एक तरह से चाइना के खिलाफ खड़े हैं। मतलब अक्सर कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनमें सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एक्शन नहीं दिखाई देता। तो मालाबार युद्धाभ्यास को भी आप एक सांकेतिक लड़ाई कह सकते हैं। अब ये समझिए कि माइक पॉम्पियो जो कि विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, और एस्पर जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, वो इंडिया क्यों आए हैं। भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े रक्षा सौदे होने वाले हैं। इनमें कुछ रक्षा सौदे ऐसे भी हैं जो आने वाले सालों में चीन के खिलाफ भारत की मजबूती, चीन के खिलाफ एलएसी पर भारत को और मजबूत करेंगे। अमेरिका भारत के साथ बैठकर चीन के बीच, जो चीन के बॉर्डर पे, एलएसी पे और साउथ चाइना सी में जिस तरह की गतिविधियां चीन कर रहा है, अमेरिका भारत के साथ उस मसले पर भी बातचीत करेगा और खास तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी जिससे चीन को घेरा जा सके। इसके बाद माइक पॉम्पियो और जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं एस्पर, सिर्फ भारत के बाद अमेरिका वापस नहीं लौटेंगे। वो जाने वाले हैं इंडोनेशिया, वो जाने वाले हैं मलेशिया, और वहां पे क्या बातचीत होगी वो समझिए। एक्चुअली जब इंडिया और अमेरिका का प्लान ये है कि जब अमेरिका और भारत चीन के खिलाफ जंग में कूदें तो ये मुल्क उनका साथ न दे, क्योंकि चाइना के पास सिर्फ एक रास्ता है जिसके जरिए वो मिडिल ईस्ट, यूरोप से अपना तेल, अपना रसद मंगाता है, जिसको मलक्का स्ट्रेट कहते हैं, जो साउथ चाइना सी से होता हुआ, अंडमान निकोबार से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए उसे जोड़ता है मिडिल ईस्ट के साथ, या उन मुल्कों में जहां से चाइना अपने रसद और कच्चे तेल को मंगाता है। तो इंडियन नेवी ने ऑलरेडी मलक्का स्ट्रेट में अपनी नेवी को तैनात कर दिया है, और वो इस फिराक में है, इस प्लानिंग में है कि अगर चीन भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान करता है तो सबसे पहले उसका खाना, उसका तेल, उसकी टेक्नोलॉजी पर बैन किया जाए। मतलब जाहिर सी बात है, जब किसी मुल्क को तेल नहीं मिलेगा तो वो युद्ध कैसे कर सकता है, क्योंकि टैंक चलाने के लिए, हवाई जहाज उड़ाने के लिए, अपनी इकॉनमी को रन करने के लिए क्रूड, कच्चे ऑयल और एटीएफ की जरूरत होती है, और जब इसका कनेक्शन कट जाएगा तो चाइना की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके अलावा भारत ने पिछले 15 सालों में भारत ने करीब 20 अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है अमेरिका के साथ, जिसको और बढ़ाने की योजना है अमेरिका की।
सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती अच्छी है, अमेरिका इस बात को बेहतर तरीके से समझता है कि अगर एशिया में उसको पैठ अपनी बनानी है तो उन मुल्कों को मजबूत करना होगा जो चाइना के खिलाफ है, मसलन इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और इसीलिए अमेरिका ने खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात की तस्दीक की थी, ये बात कही थी कि ये मुल्क अगर चाइना के खिलाफ लामबंद होते हैं तो इनको सामरिक मदद, हथियारों की मदद अमेरिका करेगा। वियतनाम के बारे में आप जानते ही हैं, वियतनाम लगातार, चाइना वियतनाम को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जागीर बताता रहा है। चाइना ने हमेशा इस बात का ऐलान किया है इंटरनेशनल मंच पे कि वियतनाम चाइना का हिस्सा है, ग्रेट रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है वियतनाम। लेकिन वियतनाम ने इस बात को ना कहा है, नकार दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर चाइना जबरदस्ती वियतनाम पे कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने भी कहा कि हम F-16 विमान देंगे वियतनाम को चीन के खिलाफ लड़ाई के लिए। तो यहां आने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि 2+2 स्ट्रेटजी पे बातचीत होगी या हथियारों की खरीद फरोख्त होगी। यहां आने के पीछे का मकसद एक और है। आज से इंडिया के जो शीर्ष कमांडर्स हैं उनकी 4 दिनों की बैठक शुरू हो गई, जिसमें राजनाथ सिंह होंगे, मुकुंद नरवणे होंगे जो आर्मी चीफ है, इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत उस पर होंगे, इसके अलावा जो एयरफोर्स चीफ हैं राकेश भदौरिया वहां पे होंगे, विक्रम सिंह जो इंडियन नेवी के मुखिया हैं वो यहां पे होंगे। तो इस वक्त अमेरिकी रक्षा मंत्री का आना और साथ ही साथ शीर्ष कमांडर्स की बैठक होना ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। और इस बैठक, इस मीटिंग, इस स्ट्रेटजी के पीछे का सिर्फ एक मकसद है कि किस तरह से चाइना के पंखों को खतरा जाए, उसकी नकेल कसी जाए और उस पर लगाम लगाई जाए। क्योंकि आने वाले वक्त में इस बात की पुख्ता खबर है, इंटेलिजेंस जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इस बार ठंड में चाइना कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाला है भारत के खिलाफ। तो मेरे प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहाँ खबर जहाँ में मैं आज इसी बात पर चर्चा करने वाला हूँ कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किस तरह से भारत को प्रभावित करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जब अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मिलेंगे तो किस तरह की बातचीत होगी, मोदी किस तरह की चीज़ों को उनके सामने रखेंगे और किन बड़े रक्षा मसौदों पर चर्चा होगी और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अगर मेरे प्रोग्राम चलिए वहाँ खबर जहाँ को लेकर आपके पास कोई सुझाव, कोई मशवरा, कोई आइडिया है तो मुझे प्लीज़ बताएं। मेरे ट्विटर हैंडल, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे फेसबुक पर बता सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है जॉर्नोमित सिंह, इसी नाम से मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पाया जाता हूँ। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक बड़ी खबर, एक बड़ी बहस, एक नया एंगल के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।